फोटो खींच रही दोनों साथ पहने रहिए। हाँ मैडम 250 कमाए थे। और क्या पहने रहिए। ये कौन सी मैम है? हमारी बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार। ये कभी कभी माला पहन लेना चाहिए। अच्छा, आपको तो देख के अच्छे अच्छे लगते हैं, फिर प्रिया की क्या मजा है? आदरणीय विभा पांडे जी, जो कि गत 31 मार्च तक हमारे विद्यालय की व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग रही हैं, अपनी 28 वर्षों की अधिवर्षता आयु को पूरी कर अपने जीवन की नई पारी में प्रवेश कर चुकी हैं। यूं तो अपने विद्यालय की स्व विषय मर्मज्ञा, मिलनसार, खुशमिजाज, स्वभाव सरला एवं प्रखर वक्ता विभा मैडम से हम सभी परिचित हैं, पर आज कुछ उनके विषय में और जानते हैं। 1 जनवरी सन 1965 को बिहार के प्रतिष्ठित ब्राह्मण जमींदार परिवार में श्री अच्युतानंद वाजपेयी एवं श्रीमती चंद्रकांति वाजपेयी के घर साक्षात लक्ष्मी के रूप में जन्मी पुत्री को यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ करते हुए विभा नाम दिया गया। कालांतर में व्यवसायिक एवं आजीविका संबंधी कारणों से परिवार उत्तर प्रदेश में आ गया। श्री अच्युतानंद वाजपेयी जी सीडीआई के पद पर तैनात थे। पिता के स्थानांतरण के कारण उनकी पुत्रियों की शिक्षा भी अलग अलग स्थानों में हुई। मीना, वीना, विभा और शोभा 4 पुत्रियों के पिता श्री अच्युतानंद वाजपेयी जी बहुत ही प्रगतिशील विचारों के स्वामी थे। जब एक बालिका शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इस विचार को दृष्टि रखकर अपनी सभी बालिकाओं को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई, जिसका परिणाम उनकी 3 पुत्रियों का सरकारी शिक्षिका होना है। उनकी तीसरी पुत्री विभा ने हिंदी साहित्य में परास्नातक, बीएड एवं बीटीसी की उपाधि प्राप्त की। विद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षण के दौरान कविता वाचन, भाषण आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सदैव अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया। निर्भीक स्वभाव की विभा की सहेलियों को मजाल का कोई छेड़ दे, इसका प्रमाण तो हमारे विद्यालय में दिखता है कि अच्छे अच्छे सांप भी हमारी विवाह से डरते हैं। अपनी शिक्षा आपने रायबरेली, हरदोई एवं लखीमपुर आदि अलग अलग स्थानों में पूरी की। आत्मनिर्भर हो मेरी बेटियां, ऐसी सोच रखने वाले पिता ने अपनी बेटियों को साहस से आगे बढ़ने का मंत्र दिया और सदैव उनका सहयोग किया। इसी का परिणाम था कि 5 मार्च सन 1997 में सहायक अध्यापक के तौर पर पहाड़ी संवर्ग को वरीयता देने के कारण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मासी, जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में कार्यभार ग्रहण किया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ तो आप जो इनका विद्यालय था वो उत्तराखंड में आ गया। इसके पश्चात वही उनका स्थानांतरण राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालधनचौड़, रामनगर, नैनीताल में हुआ। वहाँ आपने अपनी सेवाएं दी।
परोपकार आपके व्यक्तित्व की विशेषता है जो कि हर जगह दिखती है। यही कारण है कि उत्तराखंड में अपनी सेवा के दौरान अनेक बच्चों की मदद की, साथ ही जरूरत पड़ने पर उनको अपने घर में आश्रय भी दिया। आपका साहस ही था जिसके बल पर आपने पहाड़ों की वादियों में अपनी सेवाएं दी, साथ ही आपके अभिभावकों का आप पर अटूट विश्वास भी। और एक बार हमारी विभा मैम के लिए वहाँ पर बहुत रिश्ते आते थे, तो हमारी विभा मैम साफ मना करती थी, मैं यहाँ सेवा देने के लिए आई हूँ, विवाह करने के लिए नहीं। विवाह मैं वहीं करूँगी जहाँ मेरे पिताजी करेंगे। तभी उन्होंने पांडे जी को अपना जीवन साथी अपने पिताजी के कहने पर बनाया, अदरवाइज विभा मैम के लिए बहुत लाइन लगी थी। हुए ही तमाम शारीरिक परेशानियों को झेलते हुए आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जो साक्षात लक्ष्मी देवी स्वरूपा बैठी हुई है हमारी प्रिया। अथक प्रयत्न के फलस्वरूप आपका स्थानांतरण 18 अक्टूबर सन 2011 को हुआ और आपने उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया। उत्तराखंड में सेवा के दौरान ही 2011 में उत्तर प्रदेश आने के बाद 24 जुलाई सन 2012 को आपने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल में कार्यभार ग्रहण किया और 31 मार्च 2025 तक लगभग 13 वर्षों तक अपनी सेवाओं से विद्यालय एवं छात्राओं का परिष्कार किया। आपकी अमूल्य सेवा के लिए पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद की जन्मस्थली नरवल आपकी सदैव ऋणी रहेगी। इस दौरान आप एक ममतामयी अन्नपूर्णा के रूप में हमारे सामने आई। वर्ष 2016 से मैं भी यहाँ हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि एमडीएम ना आने पर छात्राओं को आप भूखा नहीं रहने देती, अपने पैसे से बहुत बार बिस्किट मंगाकर बांटती हैं, तो कई बार किसी छात्रा के बेहोश होकर गिर जाने पर नाश्ता न करके आने पर अपना टिफिन भी खिला देती हैं। आपको जितना जाना उससे यही समझा कि आप सदैव अपने घर परिवार को लेकर चलने वाली हैं, अपने पति की हितैषी और वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श मानने वाली महिला है। आदरणीय पांडे जी को भरे पूरे परिवार में रहना पसंद है और हमारी विभा मैम सदैव उनका सहयोग करती हैं और उनके परिवार को सहेजने में सदैव उनका साथ देती हैं। इसके लिए ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसके लिए हम सब उनसे बहुत सीख सकते हैं कि परिवार के जीवन में क्या महत्ता है। ये विभा मैम का व्यक्तित्व बताता है। आज भी वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं रहती। यही इनका जो मैंने जाना। और हाँ, पहाड़ों से मैम को बहुत लगाव है। अभी भी मैम वहाँ की चर्चा करती है, वहाँ के लोगों से टच में है। और आपको इसका देखिए दिख रहा है, आज चंपाकली मैम पहन के आई। ये हार जो मैम ने पहना है ये वही बनवाया था। इस हार का नाम है चंपाकली, जो मैडम पहने। ठीक है, देखो कलियां कलियां है ना, चंपा की कलियां ऐसी ही होती हैं। और मैम ने एक बार बताया तो हमने कहा मैम कभी दिखाइएगा, तो मेरे लिए वो एक बार पहन के आई थी, तभी हमको इतने अच्छे से याद है। अब हम मैं कक्षा 12B की छात्रा हूँ। आज विभा मैम की रिटायरमेंट पार्टी है। हम लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि इतनी अच्छी टीचर हम लोगों के बीच अब मतलब स्कूल नहीं आएंगी। हम लोगों को मैम हिंदी भी पढ़ाती थी और 10th में जब मधुर मालती मैम का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था तो उन्होंने हम लोगों को संस्कृत भी पढ़ाया था। मतलब इतनी अच्छी टीचर थी, कभी भी कहीं किसी भी क्लास में हो हम लोग चले जाते थे कि मैम ये हमको नहीं आ रहा है, तो वहाँ से तुरंत हम लोग को बताती थी कि बेटा ये ऐसे होगा। और कई बार जब हम लोग पढ़ते थे तो एमडीओ नहीं आने पर उन्होंने अपने पैसों से बिस्किट मंगा के हम लोग को देती थी। और अभी भी हम लोग को जैसे कभी गुड़ वाली पट्टी या फिर कुछ आता था तो हम लोग को बुला के देती थी। शिक्षाओं के लिए एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओ राह दिखाए जो मुश्किल में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, सही गलत की पहचान जीना हमको सिखाते हैं, जीना हमको सिखाते। ओ बिना है ज्ञान कहाँ लोग यही बतलाते हैं, सींचा हो खुद माली ने वो फूल कहाँ मुरझाते हैं, फूल कहाँ मुरझाते मेरे जीवन को आकार। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में विभा को तो मैंने जब शादी हुई है विशेष रूप से तभी जाना
लेकिन इससे पहले भी चूँकि इनका जहाँ जन्म हुआ वहाँ से ही हमारे गांव के पास में था, तो ये वहाँ पहले कुछ दिन शिक्षा इन्होंने लिया था, वहाँ भी टीचर रही है। तो मेरे को कुछ मेरे वहाँ के जो मित्र थे उन्होंने जानकारी दी थी कि बहुत कर्मठ लड़की हैं, अपने दोस्ती यहाँ रहती हैं और बड़ा अच्छा नेचर है। ऐसा करके मन में दिमाग में आ गया कि नहीं ठीक है, अच्छी शिष्ट लड़की है। और इसके बाद जब मेरी जीवन संगिनी बनी तो मैं बहुत सी बातें हैं लाइफ में पति पत्नी के बीच होती हैं, लेकिन एक चीज़ ये पाया कि ये सबसे बड़ी बात है, ये अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठ हैं। जैसे इनको विद्यालय जाना है तो विद्यालय हम समय से पहुँचे, ये इनकी दृढ़ इच्छा सकती है। साथ में जो इनके अपने साथ की जो स्टाफ हैं, जो हिंदी लोग हैं, इनके प्रति भी एक अच्छी भावना जो कि होनी चाहिए हर अच्छे इंसान को, कि जो साथ में है उसके प्रति अपने अच्छे भाव होना चाहिए, वो इनको अच्छे भाव उनके अंदर थे, जो मुझे अच्छा लगता था। मेरे परिवार को जब कभी कभी मैं थोड़ा सा जाति भी कर देता था कि ज़्यादा भीड़ आ गई, ज़्यादा संख्या, जैसे किसी ने जिसने भी लिखा, सच कहो ये मेरे जो गाली उसने लिखा पहले ही, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा बड़ा परिवार के अलावा मैं थोड़ा सामाजिक भी हूँ, तो उसमें से कभी कोई घर में भीड़ लगना, उसमें इनका थोड़ा सा मन विचलित होना, लेकिन इसके बावजूद फिर अपने आप को मेंटेन करके फिर मेरे को पूरी तरह कोऑपरेट करना। मैं तो ईश्वर से ही मानता हूँ, ये हमारी सनातन संस्कृति में कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, तो हम तो ऊपर वाले से फिर यही मांगेंगे कि हमें फिर अगले जन्म के जीवन संगिनी ये मिले। विद्यालय को मैं अच्छे ढंग से जानता था, वो इनकी नज़र से देखता था, इनके साथ की प्रिंसिपल मैम या साथ की जो प्रज्ञा मैम या सारी मैम आप लोग जो है, आपके प्रति भी आपकी जो मनोभावनाएँ थी और जो इनका सोच, आप लोगों के प्रति इनकी सोच, वो भी मैं देखता था कि काफ़ी अच्छी सोच थी और तारीफ भी कुछ ना कुछ ये बताया करती थी। जब कभी कभी मुझे लगता था कि मैं तो किसी दूसरे मूड में हूँ या फिर शुरू हो गई, तो इनका बातचीत में भी घूम फिर के विद्यालय के बच्चों की मिशन भी जानकारी कि वो बच्चा उस बेटी के वो माता पिता नहीं, अभी भी मेरे किसी बताया किसी बच्ची का कि ये वो बच्ची है उसके माता पिता नहीं, ऐसा करके। और एक भावना भी रहती थी कि हम किस रूप में क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में इनके आने से मेरे अंदर भी कुछ परिवर्तन नहीं हुए। मैं सामाजिक तो था ही पहले से और सामाजिक में हो सकता है इनसे ज़्यादा भी हूँ, लेकिन एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इनसे भी मिली। वो मुझे इसलिए कि अगर मुझे कहीं 5 बजे जाना है तो 5 बजे इनका 5 ही बजे बजता, हमारा 5 बजे हो सकता 5:01 बजे, लेकिन इनका 5 जो बजता है वो 5 ही बजे। समय अगर विद्यालय पहुंचना है तो समय से ही पहुंचना, कहीं किसी काम से जाना है तो समय से तैयार हो जाना। ये भी यद्यपि नारी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनको सजने संवरने इसमें उसमें टाइम लगता है, लेकिन इनका इस जगह उस जगह थोड़ा सा इनकी हद की सोच थी। मैं उसके लिए भी इनको बल्कि धन्यवाद दूंगा आप लोगों के सामने। ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए कहीं फिर बाद में इनको ये लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें हम तर्क वितर्क कहते नहीं वो जो मैंने कहा था वो ऐसा नहीं, सच ये है। तो सच्चाई ये है कि कुल मिला के मैं इनसे संतुष्ट हूँ और मैं चाहूँगा कि सबके जीवन में ऐसे ही, आप सभी लोगों के जीवन में ये ऐसे भी बढ़िया सामंजस्य, आप पति पत्नी के रूप में या माता पिता के रूप में, माँ के रूप में और बड़ी बहन के रूप में, जो भी आपका रिश्ता है उस रिश्ते को बढ़िया ढंग से आप लोग निभाएं। और ख़ासकर बच्चों से ये निवेदन भी करूँगा और एक गार्जियन होने के नाते एक भाव भी प्रकट करूँगा कि गुरु और माता पिता संसार में ये 3 अनमोल है। इन रिश्तों को बहुत प्यार से निभाना, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हमारी माँ क्या थी, हमारे पिता क्या थे, हमारे गुरु ने हमारे लिए कितना त्याग किया। गुरु एक बार जब तुमको डांटता है, कोई छड़ी दिखाता है ना, तब भी उसका भाव यही होता है कि तुम सुधरो। तुम्हारे प्रति अगर ज़्यादा गुरु थोड़ा सख्त है तो इसका मतलब तुमको गुरु ज़्यादा सुधारना चाहता है। वहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा गुरु हमारे लिए विशेष ध्यान दे रहा है। हमको ना कि हमको उसके प्रति भावना बनानी कि नहीं ये तो गुरु हमको मारता है, हमको इस नज़र से देखते, ऐसा नहीं। गुरु पहली बात तो सबको अच्छी नज़र से देखता है, यानी आपके जो टीचर लोग हैं सभी के प्रति उनकी सुहृदयता होती है। लेकिन जो बच्चे अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति विशेष भी सोचते हैं, उनको गुरु विशेष ध्यान देता है कि ये बच्चा और आगे बढ़े। इसलिए अपने माता पिता और गुरु के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखना
और जब बड़े हो गए तो खुद ही समझ में आएगा कि नहीं, मेरा गुरु, मेरी गुरु माँ या मेरी माँ, माता पिता जो कि मेरे लिए करते थे, उनके भाव कैसे थे। और बस ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जैसा मेरे को बताती विद्यालय के विषय में, ऐसा ही मुझे आज लग रहा। और मैं खासकर प्रिंसिपल साहिबा का, प्रधानाचार्य जी का और साथ में आप बहन लोग जो हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं उससे बहुत उपकृत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने जिसका मैं पात्र हूँ, उसे मुझे सम्मान दिया, मैं बहुत तो मैं हमेशा बोलती रही हूँ, कहती रही हूँ, और बस आप लोगों के प्रति इतना ही कहना है, पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो। और आज इतनी ऐसे पल हैं कि बहुत कुछ अपने भीतर है, लेकिन वो शब्द नहीं मिल रहे हैं कि उनको मैं व्यक्त कर सकूं। विभा मैम जब आई थी तभी से, शायद पहले दिन से ही विभा मैम और हम लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये हम लोगों से पहले, हम लोग के साथ पहले थी। और इतनी उनकी जो सहजता है वो बहुत बहुत सराहनीय है, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है, बहुत दयालु है। मैंने देखा कि इनकी मतलब मेज के पास बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, ये अपने टिफिन में ज़्यादा टिफिन लेके आती थी। उसके बाद उन बच्चों को ढूंढ करके, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको स्पेशली बुला के उनको भोजन कराना। और एक इनकी बहुत अच्छी विशेषता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत अच्छी और मतलब ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत अच्छी, बहुत ऑब्जर्वेंट है। और कहीं भी आप में कोई कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छा है, तो ये तुरंत, कुछ अद्भुत है तो चाहे किसी की नज़र जाए चाहे ना जाए, ये तुरंत पकड़ती है। ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग चाहेंगे कि बहुत ही कह सकते हैं सारी पल है मोम के लिए, लेकिन फिर भी सुख और दुख में हम सबको समान रूप से सहना है। और इसीलिए हमारी जो पहले जो रिटायर हो चुकी जो शिक्षिका बहनें हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और उनके माध्यम से एक तरह से मैं मैम और सभी से मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आपका जीवन में उनकी तरह बहुत ही अच्छा बीते और आगे का जो समय हो आप हम लोगों से जुड़े भी रहें। और हम लोग तो आपको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मतलब सुबह से लेकर के हर समय पूछते रहना, अब लगता है कि कौन पूछेगा। अगर हम लोग देर हो गई किसी दिन कॉलेज की तो कौन पूछेगा कि आप मैम आपकी गाड़ी कहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। और जैसे ही कोई भी अपना टिफिन खोलना, हम लोगों से तुरंत पूछना कि मैम आप ये खा लीजिए, अच्छा आप ये खा लीजिए। हम लोग ठीक कहते थे कि मैम अभी नहीं, प्लीज़ रहने दीजिए, लेकिन वो हम कोई भी काम कर रहे हो, नहीं मैम प्लीज़ खा लीजिए। तो एक इतने प्यारे साथी को विदा करते वक्त मेरे ख्याल से हम सभी लोगों के सभी यही के साथ ऐसा ही रहा है, तो बहुत दुखद है हम लोगों के लिए। लेकिन विधि का विधान है तो हम लोगों को सहना ही पड़ेगा। और इसी के साथ मैं बचपन को बोल रही हूँ कि वो हमारे बीच उपस्थित विभा मैम, उनके भाई साहब, उनकी बच्ची और उनकी बहन जी, और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सभी जो पूर्व नहीं कहेंगे, पूर्व में रिटायर में हमारे आदरणीय शिक्षक हैं और हमारे बीच उपस्थित महेश भैया और सत्याग्रह बच्चों। कहते हैं कि व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता और खासकर शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो जीवन पर्यंत सिखाने की होती है। शिक्षक ही रह जाता है, सीख करके जो बच्चे होते हैं ना वो आगे बढ़ जाते हैं। और शिक्षक को कभी ये हम लोगों को, हम सभी शिक्षक हैं, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम रिटायर हुए हैं। एक वक्त होता है कि
कि एक टाइम पीरियड जो सरकार में देती है कि नहीं इतने से इतने के बीच में आपको अपनी अधिवस्था आयु पूरी करने के पश्चात अब आपको सेवानिवृत्ति दी जाती है, परंतु ये टीचर का दिल जानता है कि वो जीवन भर कैसे सिखाता है बच्चों को और बच्चे क्या सीख करके उसको करते हैं। तो हमारी जो विभा मैम है इनके बारे में जो शब्द रेखा मैम ने बताया, इनके बारे में लगभग और भाई साहब ने स्वयं बताया और हमारी लता मैम ने भी बताया, तो मैं बताऊँगा कि एक्चुअली इनके जितना इनके बारे में बोला जाए कम है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है विभा मैम, और मेरे हिसाब से एक इनका जो एक मुझे व्यक्तित्व का सबसे जो मजबूत एक बिंदु दिखता है, एक जो व्यक्ति बड़ा दृढ़ संकल्पित और मजबूत हृदय का व्यक्ति होता है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ आ जाए पर इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, कभी हमने इनके चेहरे पे गुस्सा और सिकन नहीं देखा, चाहे जितना भी हम में से चाहे जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी आई हो, परंतु इन्होंने हमेशा अपने व्यक्तित्व को अपने उसको संभाल के रखा और हमने इनसे भी सीखा बहुत कुछ। और हमें लगता है आप बच्चों को भी सीखने की ज़रूरत है कि विभा मैम में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उनको आप अपने जीवन में सार्थक करें। उनके पढ़ाए हुए ज्ञान को, जो उन्होंने ज्ञान आपको दिया है, क्लास 6 से लेकर के इंटर तक पढ़ाया होगा, तो उन सब चीज़ों को सीख करके आपको भी आगे बढ़ना है। तभी आप अपने जो एक गुरु का जो एक इच्छा ऋण होता है, कहते हैं ना कि किसी का हम कर्ज चुका नहीं सकते, खासकर ना माँ बाप का और ना ही गुरु का, बस उनका आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाता है। और जब आप काबिल हो जाओगे तो वही चीज़ उसको अच्छी लगेगी कि नहीं हमारा पढ़ाया बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा बच्चों। तो विभा मैम के लिए हम बस ये शुभाशीष अपने मुँह से अपना संदेश देते हैं, शुभकामना संदेश, कि विभा मैम जो है हमेशा आगे अपने भविष्य नए पारी की शुरुआत जो करें वो बहुत ही परिवार के साथ सकुशल स्वस्थ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने परिवार में सुख स्वस्थ और समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। अपनी घटना के बारे में सुना होगा कि कैसे हमारे 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे माइसर में, तो उसके प्रतिकार में कह लीजिए कि भारत ने बीती रात 3 बजे पीओके अधिकृत जो कश्मीर है पाकिस्तान ने जो अधिकृत कर रखा है, वहाँ पे 9 आतंकवादी जो अड्डे थे उन पर बमबारी करके उन्हें ध्वस्त कर दिया है। तो उसी से बचने के लिए एक अगर वहाँ से अगर वो अटैक करते हैं हम पर, तो एक अभ्यास है कि अटैक की स्थिति में हमें क्या करना है। तो आज रात को 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 से 9:35 शायद आपके स्थानीय जगहों में भी कि सायरन की आवाज आएगी, ठीक है, हाँ 3 मिनट तक सायरन की आवाज आएगी और जो कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। ये वॉक स्टार्टिंग की होती है,
और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद आपको, मेरी छोटी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि विभा मैडम से हम लोगों की मुलाकात मेरे द्वार हुई, लेकिन हृदय में समा गई। और ऐसे अवसर पर बार बार याद आता है आपके साथ बिताए हुए क्षण, आपके साथ बिताए हुए उन पलों को जो हम लोगों ने एक साथ बैठकर बिताए और एक साथ रहे। उन यादों को, उन मधुर स्मृतियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। विभा मैडम की विदाई समारोह है, तो विभा मैडम से तो हमारा जो नाता है बहुत ही गहरा है, क्योंकि हम बैठते थे पास में ही विभा मैडम बैठती थी, तो उनका जो काम करती थी, उनका जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। हर चीज जो है, जैसे कॉपियाँ चेक करनी है, थोड़ा मन से बस चेक करती रहती थी, और बीच में अगर का काम आ गया तो उसमें चली गई, फिर अपने काम में लग गई। बच्चे उनके पास आते थे, अगर वो भूखे हैं, मिड डे मील का खाना नहीं आया है, बस उनके लिए वो कहीं से भी इंतजाम करना है। हम तो देखते रहते थे और उनसे बड़ा ही प्रभावित। इन्हीं को पकड़िए यार। मैम देखिए देखिए अंकल और पीछे अंकल और पीछे आइए और पीछे नहीं आ रही है बस एक दो हाथ हटाओ। अरे रुकिए, अरे रुकिए तो बढ़िया कैमरा लाओ। हम यहीं बैठ जाए।